अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HTML के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स के बारे में। ठीक है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखने, ये टैग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है वो फोल्डर क्रिएट करना सीखने है कि HTML की फ़ाइल जो है वो किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सही से नहीं देखा था और वो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास है हमारी डेमो नाम दे लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने अपने VS कोड ओपन करना है। VS कोड ओपन करने के बाद फाइल्स में जाके इस फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास यहाँ पे डेमो का फोल्डर है, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये फोल्डर हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने कर देना है आई ट्रस्ट द ऑथर। वो ये पूछ रहा है कि ये आप इस ऑथर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस फोल्डर के ऊपर, ये फाइल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, यही तो हमने इसको अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है और आपको पता है कि हम HTML का अपना जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो क्या रखते होते हैं, index.html रखती हैं। और .html का आपको मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में ये हमारी एक्सटेंशन होती है, तो इसके ऊपर दोबारा बात नहीं करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये हमारी HTML की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। और बॉयलर प्लेट का भी बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में एंटर प्रेस करके हमारे पास HTML की पूरी बॉयलर प्लेट आ जाती है और कंट्रोल+ ऐसे हमने इसको सेव करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बेसिक टैग्स की बात की थी। आज की ये जो वीडियो है ये सिमेंटिक टैग्स के रिलेटेड है, जो लिस्ट टैग्स हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं HTML के। ठीक है, ये बेसिकली लिस्टिंग टैग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। लिस्टिंग के लिए फॉर एग्जांपल हमारी जो आइटम्स हैं उनको सीक्वेंस के साथ शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो तरह के लिस्ट टैग्स होती हैं। एक हमारे पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये दो तरह की लिस्ट होती है हमारे पास। ऑर्डर लिस्ट होती है हमारे पास सीक्वेंस के अंदर, जैसे 1 से लेके ऑनवर्ड या नंबरिंग देने के लिए यूज़ करती हैं। ये हम नंबरिंग के लिए, सीक्वेंस के लिए आइटम्स को यूज़ करती हैं, मतलब आइटम्स को सीक्वेंस के अंदर रखने के लिए यूज़ करती हैं। और अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास होती है बुलेट पॉइंट्स के लिए, जैसे हमारे पास वर्ड के अंदर बुलेट पॉइंट्स होते हैं, नंबरिंग वाले भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी होते हैं, और कुछ साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो सारे हम बुलेट पॉइंट के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरह है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम वेब पेज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं HTML से, तो उसके लिए हम ये वाले टैग्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि HTML हमारे पास एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट से। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग्स के लिए हम यूज़ करते हैं UL का टैग है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। ठीक है, और इसके बाद LI है लिस्ट आइटम। फॉर एग्जांपल इस आइटम की जो लिस्ट है, इसके अंदर अगर मैं अपना नेम लिखता हूँ हसाम, और इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर आप लोग वेब क्रोम से नहीं करना चाहते, अपने वेब ब्राउज़र पे इसका आउटपुट नहीं देखना चाहते, आपको प्रॉब्लम होता है कि बार बार टैब को स्विच करना और रीलोड करके आउटपुट को देखना, तो आप एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव सर्वर के नाम से, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हसाम है। ठीक है, ये मेरा नेम है और ये उसने बुलेट पॉइंट के अंदर दे दिया है। ठीक है, ये देखें, ये बुलेट पॉइंट जो है, उसको वापस से 100 कर देते हैं। ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम और भी लिख लेते हैं, कुछ एक और आइटम ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम्स हम ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट आ गए हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप्स के बारे में। टाइप्स हमारे पास 3 तरह की होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, जो HTML की डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होती है। वो एक हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस टैग की यहाँ पे हम लिखते होते हैं टाइप, और ये टाइप इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्कल, सर्कल, और यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क, और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर। टाइप स्क्वायर। रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये 3 तरह के बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये एक डिस्क है, और चौथा ये स्क्वायर है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बुलेट पॉइंट्स की टाइप्स हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम सीक्वेंस के साथ अपनी जो है वो आइटम्स को प्लेस करते होते हैं, और ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास OL का टैग यूज़ होता है, ठीक है। OL लिख के एंटर प्रेस करेंगे, VS कोड उसको पहचान लेगा और वो पूरा का पूरा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और सेम इसके अंदर भी हम लिस्ट आइटम, क्योंकि ये लिस्ट आइटम है तो ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, ठीक है, इसके अंदर टैग जो है आइटम्स को लिस्ट करने के लिए वो हम लिस्ट आइटम का ही टैग यूज़ करते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉल और नेक्स्ट हम ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है 1 2 3 आ गया है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको अल्फ़ाबेटिकली करना चाहते हैं, तो सेम इसी की तरह हम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, और टाइप के अंदर हम A लगा देंगे, ठीक है। A लगाएंगे तो यहाँ पे देखें ये A लग गया है। इसके अंदर भी सेम, यहाँ पे देखिए हमने टाइप A लगाया, मतलब कि हमने जो कैपिटल लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के वो हमने लगाई, उसकी बुलेट पॉइंट्स हमने यूज़ की है, और वो ABC उसने सीक्वेंस के साथ तीनों के तीनों नाम जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं, प्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्मॉल A लिखता हूँ और यहाँ भी स्मॉल A, तो यहाँ पे देखें ये इसने इसका केस चेंज कर दिया, अल्फ़ाबेट का केस चेंज कर दिया, ABC उसने स्मॉल के अंदर लिख दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी लिस्ट टैग्स की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास ये स्क्वायर, डिस्क और स्क्वायर, ये 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, 3 टाइप्स की हमारे पास बुलेट्स होती हैं, और ये हम बगैर सीक्वेंस के पॉइंट्स को लिखने के लिए यूज़ करती है, और मोस्टली ये ब्लॉगिंग पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो सीक्वेंस के अंदर होती हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।